बोलो सेनापति। वो भूखे मर रहे हैं, पर योहियाकिन मिलने के लिए राजी नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम निकम्मे ही नहीं, आलसी भी हो। कब्जा करो शहर पर, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जी महाराज। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा कहता है, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए ये पूरा देश मलबे का ढेर बन जाएगा और इस राष्ट्र को 70 साल तक बेबीलोन के राजा की गुलामी करनी होगी। दानियल, कहाँ थे तुम? इतनी देर कैसे हो गई बेटा? माँ, वो यिर्मयाह संदेश सुना रहे थे ना, तो मैं कुछ देर के लिए मंदिर में रुक गया था। अच्छा, खाना बस तैयार ही है। बेटा, आज भी मंदिर गए थे? जी पिताजी। ताकि देख सकूं कि यहोवा कितना भला है और उसके मंदिर को एहसान भरे दिल से देखता रहूं। ये तुम्हारे लिए। ताकि तुम हमेशा यहोवा की सुन सको। शुक्रिया। क्या हुआ? पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। बेटा, वफादार लोगों का यहोवा हमेशा साथ देता है। घबराओ मत, यहोवा हमारी ढाल है। खाना तैयार है। अच्छा, वो भी वहाँ आए थे। हाँ, उसके बाद तो पूछो मत। और पता है, एली भी वहाँ आया था। अरे, उसके साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। चलो गीत गाएं। बेटा, तुम बताओ कौन सा भजन गाएं? यहोवा मेरा प्रकाश और उद्धार करता है। आप हमेशा यही गाना चाहते हो। होशम। या है मेरा प्रकाश, बचाता मुझको, फिर डर किसका। भैया, मेरे साथ खेलो ना। अभी मुझे बाहर जाना है। लौट के नू के जहाज वाला खेल खेलोगे? ठीक है। तुम क्या बनोगी? मैं शेर बनूंगी। तो मैं बनूंगा एक हाथी। यहोयाकीन ने हार मान ली। यहोयाकीन ने हार मान ली। यहूदा गोत्र के एबेर का घराना, दरवाजा खोलो। आ गए। जल्दी सामान बांधो, हमें जाना होगा। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हुशिम, थैले निकालो।
अंदर चलो। दरवाजा खोलो। तुम दानियल हो, यहूदा के गोत्र से? तुम राजा नबूकदनेस्सर के महल में रहोगे और तुम्हें तालीम दी जाएगी। पर मेरा परिवार? राजकुमार और ऊंचे खानदान के लोग महलों में रहते हैं। पर ये कोई राजकुमार नहीं, बस एक लड़का है। दानियल, मालिक आपको नौकर चाहिए तो मुझे ले जाइए। कह दिया ना, लड़का मेरे साथ जाएगा। दानियल। मालिक, क्या हम आखिरी बार मिल सकते हैं? जल्दी करो। बेटा, हिम्मत रखना, यहोवा तुम्हारे साथ है। दानियल, मिशाइल, तुम्हें और कोई दिखा? तुझे क्या लगा हम तुझे अकेले आने देंगे? अजरिया, अनन्या, ये है किस लो न रही तू? मेरा नाम दानियल है। आगे बढ़ो। हमें कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे लगता है महल ले जा रहे हैं। अच्छा, यूसुफ की तरह राज करेंगे? नहीं, इसकी तरह जेल में सड़ेंगे। ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। बात करेगा कि मैं करूँ? आज ही तुम बताओ। चल। फिर आना मिलने। तुम समझदार हो, इसीलिए तुम्हें चुना गया है।
पर तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम्हें हमारी भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाएगी। तुम्हें नए नाम दिए जाएंगे और जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तब तुम महाराजाधिराज नबुकदनेस्सर की सेवा करोगे। आज तुम कुछ नहीं हो, मामूली परदेसी हो, पर आगे चल के अगर देवताओं की कृपा हुई तो बेबीलोनी कहलाओगे। मेशक, वैसे बिल्कुल सही नाम रखा है तेरा। ये नाम उनके देवताओं के नाम पे रखे गए हैं। नए नाम नई भाषा, फिर कहेंगे नए देवताओं को पूजो। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे घर में भी मूर्तियां थी, पर हम यहोवा को ही मानते थे। यार देखो तो हम कहाँ आए हैं। ऐसा शहर पूरी दुनिया में नहीं है। सोचो हम राजा की मेज से खाएंगे। बेबीलोनी खाते क्या हैं? राजा के सेवकों को सबसे लजीज खाना दिया जाता है। क्या हो रहा है वहां? हमारे परमेश्वर ने ऐसी चीजें खाने के लिए मना किया है। तो तुम अपने ईश्वर से डरते हो? हाँ। और मैं अपने मालिक राजा से डरता हूं। उसी ने तुम लोगों का खान पान तय किया है। उसने ये खाना इसलिए चुना है ताकि तुम हट्टे कट्टे रहो। अगर राजा देखेगा कि तुम दूसरे नौजवानों के मुकाबले कमजोर लग रहे हो तो तुम्हारी वजह से मैं उसके सामने दोषी ठहरूंगा। राजा का हुक्म मुझे मानना होगा और तुम्हें भी। समझे तुम लोग? जो मिल रहा है चुपचाप खाओ। हमारी तरफ से बोलने वाला तू कौन होता है? ठीक कहा तुमने, सबका अपना फैसला है। और कोई चारा नहीं है। यहां रहने के लिए यही के तौर तरीके अपनाने होंगे। और अगर उनके खाने में थोड़ा बहुत खून मिला है तो क्या दिक्कत है? पर यहोवा ने खून खाने से मना किया है। ऐसा तुम्हें लगता है। तुम खून कभी ना खाना, साफ साफ लिखा है ना। एक काम करते हैं, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें? यहां पे? प्रार्थना करने से क्या होगा? यहोवा तो इस्राएल में है और हम यहाँ बेबीलोन में। तुम्हें नहीं लगता यहोवा हमेशा हमारे साथ रहता है? यहोवा ने कहा है कि हम उसके साक्षी हैं। अगर हम उसकी आज्ञाएं तोड़ दें तो उसकी बदनामी होगी। खाना तैयार है।
सुना नहीं तुमने? जी शुक्रिया, पर हम शाही खाना खाकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ना चाहते। तो भूखे मरोगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर खाने की कुछ चीज़ें उसके मुताबिक अशुद्ध हैं और खून खाना मना है। मेहरबानी करके हमें 10 दिन तक परख कर देखिए। हमें खाने के लिए साग सब्जी और पीने के लिए सिर्फ पानी दीजिए। साग सब्जी? बस 10 दिन के लिए। उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना। दस दिन। अरे यार, अशपनज ने तुम चारों को बुलाया है। हुजूर, ये लड़के शाही मैं घराने इन्हें के अच्छी तरह जानता हूं। हमारी नजर तुम सब पर है। यह मत समझना कि हमसे कुछ छुपा हुआ है। तुम हमारी मूर्तों को नहीं पूजते, सिर्फ अपने ईश्वर को मानते हो और ना ही शाही खाना खाते हो। हुजूर, इनका कहना था कि इनका ईश्वर फिर भी बाकियों से तो सेहतमंद लग रहे हो। इन्हें वही देते रहो जो ये खाना चाहते हैं। बेल्तशस्सर, तुम बड़ा नाम कमा सकते हो। यह मौका सबको नहीं मिलता।
और लड़कों को पेश किया जाए। राशन के लिए उन्हें कुल मिलाकर 15 कुरु, 2 पेनू और 5 सोटू दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। व्यापारी पैसे और अनाज पे कितना ब्याज मांग सकते हैं? करीब 40%। 40%? क्या यही सीखा तुमने? ठगना? बेशक, तुम बताओ। 20% मांग सकते हैं। बहुत खूब। अर्ग्युला तारा मंडल में एनलील का कौन सा तारा सबसे तेज चमकता है? तुम्हें पता है? लूगल तारा। शाबाश। बहुत ऊंची है एक मीनार, इसकी ना कोई छाया ना दीवार। बताओ क्या है? आपका जिगुरत? मूर्ख। तुम बता सकते हो? जी, सूरज की किरणें। बिल्कुल सही। ज्ञानियों का कहना है कि देवताओं की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बताओ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जबकि दुष्ट चैन से जीते हैं? मालिक, आज तक कोई भी जैसा राजा ने कहा, ना बुद्धिमान के पास हमेशा खाने को होता है, ना अक्लमंद के पास हमेशा दौलत, ना ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। यह बात किसने कही? सुलेमान ने। चर्चे सुने हैं मैंने। पर ज्ञान और बुद्धि उसे परमेश्वर से मिली थी, हमारे परमेश्वर यहोवा से। ले जाओ इन्हें। हमें फिर कब बुलाएंगे? कभी नहीं। घर जाओ अपने। तुम किसी काम के नहीं। रुको बेल्तशस्सर, और तुम तीनों भी। तुमसे कुछ और भी बात करनी है। मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता, पर तुम पुजारियों और तांत्रिकों से 10 गुना बेहतर हो। अश्पनत सारे इंतजाम करेगा और अब से तुम ज्ञानियों के साथ काम करोगे। यरूशलेम में किसी को तुम्हारी कदर नहीं थी, पर यहां तुम बहुत काम आओगे। हमने यरूशलेम को पूरी तरह खाक में मिला दिया। बहुत जल्द हम सोर की घेराबंदी करेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि हमने सिदकिया का क्या हश्र किया। देवता हमारे साथ हैं। येरा, क्या हुआ? यरूशलेम की खबर आई है।
आप कहाँ जा रहे हैं? अपने परिवार से मिलने। इस साल जैसे तैसे गुजारा हो ही गया। डैनियल, आ बेटा। क्या बात है बेटा? क्या हुआ? यरूशलेम की खबर है। उन्होंने शहरपनाह तोड़ दी, मीनारें जला दी। बहुतों को मार डाला और यहोवा का भवन जला दिया। काश वो उसकी मान लेते। उन्हें लगा यहोवा उनके काम नहीं देख रहा। जब तक उसका मंदिर था तब तक उम्मीद थी। नहीं बेटा, जब तक यहोवा है तब तक उम्मीद है। पर उसने हमें ठुकरा दिया है क्योंकि हमने उससे विश्वासघात किया। नहीं बेटा, हर किसी को नहीं ठुकराया। यहोवा ने यहेजकेल से कहा कि उसकी नजर में तुम उतने ही नेक हो जितना नूह और अय्यूब। उसने ऐसा कहा? हाँ बेटा। अगर यहोवा को इतनी फिक्र है तो हम बंधुआई में क्यों हैं? हम घर क्यों नहीं जा सकते? एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अब यही हमारा घर है बेटा। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर तुम हमेशा यहोवा के करीब रहना। वो जरूर तुम्हें आशीष देगा। ज्ञानियों को बुलाया जाए। मैंने एक सपना देखा है। मैं बहुत बेचैन हूं। मैं नहीं जानता मैंने क्या देखा है। राजा युग युग जिए। अपने सेवकों को वो सपना बता। हम उसका मतलब बताएंगे। नहीं,
तुम बताओ कि मैंने क्या सपना देखा है, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और तुम्हारे घर आम लोगों के लिए शौचालय बना दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे वो सपना और उसका मतलब बताओगे तो तुम्हें इनाम और तोहफे दिए जाएंगे और तुम्हारा बहुत सम्मान किया जाएगा। तुमने सोचा है कि मैं अपना मन बदल दूंगा? हाँ, झूठ बोल के धोखे में रखोगे? महाराज, मैं खूब जानता हूं तुम्हें। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो राजा की मांग पूरी कर सके। राजा जो पूछ रहा है वो कोई नहीं बता सकता सिवा देवताओं के। अरियोक, पकड़ लो इन्हें, मार डालो। ये रहा। आपकी जान को खतरा है। क्यों, क्या हुआ? मैंने बस इतना सुना कि राजा ज्ञानियों पर भड़क उठा, रातों रात सबको मारने का हुक्म दिया है। तुम हनन्या, मिशाइल और अजरिया को यहाँ ले आओ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ, सभी ज्ञानियों को इकट्ठा करो, चाहे वो कसदी हो, मिस्री या यहूदी। अरियोक, बेल्तेशस्सर, तुझे यहां से चले जाना चाहिए। राजा ने ऐसा कड़ा आदेश क्यों दिया है? उसे एक सपना आया, कोई नहीं बता पा रहा उसने क्या देखा। जान प्यारी है तो सुबह होने तक निकल जाओ यहां से। की चमड़ी उधेड़ कर लटका दो उन्हें। उनके देवता भी देखे उनका क्या हश्र हुआ है, और उनकी लाशें फरात में फेंक दो। ज्ञानियों के नाम पे कलंक है ये। तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे राजा से बात करनी है। चुपचाप यहां से चले जाओ। मेहरबानी करके बात करने दीजिए। मालिक, बेल्तेशस्सर कुछ कहना चाहता है। हे राजा, सपनों का मतलब मेरा परमेश्वर यहोवा बता सकता है। वो जानता है कि आपने क्या देखा। तो क्या कहता है वो, बता। मुझे लगता है कि मुझे यकीन है कि वो आपके सपने का मतलब बताएगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। हमें सुबह तक बताना होगा। क्या बताना होगा? कि राजा ने सपने में क्या देखा। तो यहोवा ने अभी तक क्या क्या बताया है? अभी तक तो कुछ नहीं। पर उसने बताने का वादा तो किया होगा, है ना? नहीं। तुम्हें यकीन है कि वो सपने का मतलब बताएगा? हाँ, लगता तो है। जान पर बनाइए। उसके नाम का सवाल है। अगर वो सपने का मतलब बताए तो वो सच्चा ठहरेगा, और ना बताए तो? बता, हम क्या करें? प्रार्थना करो कि यहोवा हम पर दया करे।
हे यहोवा, तू कुछ सोचकर ही हमें यहाँ लाया है। हम नाश हो गए तो लोग क्या कहेंगे? हमने उनसे कहा है कि तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तू ही रहस्यों का खुलासा करता है। यहोवा, दिखा दे कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। ये रहा। यहूदा के बंदियों में से एक आदमी मिला है जो सपने का मतलब बता सकता है। हाँ, पता है। क्या तू वाकई मुझे बता सकता है कि मैंने क्या सपना देखा और उसका मतलब क्या है? स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्य खोलता है। उसने राजा नबूकदनेस्सर को बताया है कि आखिरी दिनों में क्या होने वाला है। राजा ने ये सपना देखा। आपने एक विशाल मूरत देखी। वो मूरत आपके सामने खड़ी थी। सोने का सिर राजा ही है, मगर आपके बाद एक और राज खड़ा होगा जिसका दर्जा आपसे कम होगा। उसके बाद एक तीसरा राज खड़ा होगा जो तांबे का होगा और पूरी धरती पर राज करेगा। फिर जो चौथा राज आएगा वो लोहे की तरह मजबूत होगा। ये राज बट जाएगा। जैसे पैरों की उंगलियां कहीं लोहे की और कहीं मिट्टी की थी, वैसे ही ये राज एक मामले में मजबूत होगा तो दूसरे में कमजोर। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज कायम करेगा जिसका कभी नाश नहीं किया जाएगा। वो राज किसी और के हाथ में नहीं किया जाएगा। वो राज इन सारी हुकूमतों को चूर चूर करके उनका अंत कर डालेगा। और सिर्फ वही हमेशा तक कायम रहेगा। ये सपना सच्चा है और इसका जो मतलब बताया गया है वो भरोसे के लायक है।
बढ़िया ओढ़ना लाओ, जल्दी करो। और सोने का हार भी। उसके आगे धूप जलाओ। तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों से महान है, सब राजाओं का मालिक है और रहस्य खोलने वाला परमेश्वर है। इस सम्मान से उसकी महिमा हो। मैं तुझे बेबीलोन के पूरे प्रांत का शासक ठहराता हूं। हे राजा, तेरे ये सेवक भी उसी परमेश्वर की उपासना करते हैं। राजा की इजाजत हो तो इन्हें भी प्रशासन के अधिकारी ठहराया जाए। सारे इंतजाम कर दो। तुम सच में ज्ञानी हो, इन झूठे ज्ञानियों से कहीं बेहतर। अब से तुम इन सभी के मुख्य प्रशासक हो। तुमने सुना राजा ने क्या कहा? तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों से महान है, सब राजाओं का मालिक है। यहोवा ने तुम्हारी सुन ली। उसने हम सब की सुन ली। अब क्या होगा? क्या हम यरूशलेम लौट पाएंगे? मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, पर अगर हम यहोवा के करीब रहें और उस पर विश्वास करें तो वो हमेशा हमारा साथ देगा। तारों के मुताबिक हमें चूर चूर करने वाला कोई राज नहीं। और नहीं तो क्या। ये उसकी चाल है। पर उसे सपने का पता कैसे चला? अमारुतु, देवताओं ने क्या जवाब दिया? मैंने एक भेड़ के कलेजे की जांच की है, घबराने की कोई बात नहीं। शबातु नक्षत्र के सितारे भी आपका गुणगान करते हैं। यहोवा ने भी कहा है, सोने का सिर मैं ही हूं। राजा के सपने से कई अच्छी बातों का पता चला है, पर बेलतशस्सर एक यहूदी है। माना कि होशियार है, पर सपनों का मतलब बताना उसने यहां आकर सीखा है। हमने उसे तालीम दी, अपने महान देवता बेल का नाम दिया। बेल देवता ने इस लड़के को काबिल बनाया और उसके जरिए रहस्यों का खुलासा किया। बेल ने, ना कि यहोवा ने, जिसे यरूशलेम में आपके आगे मुंह की खानी पड़ी। तो पेड़ का मतलब है मेरे दुश्मन, और 7 काल बाद यह पेड़ कौन होगा? ये फिर से आप ही होंगे महाराज। बेवकूफ कहीं के। आओ बेलतशस्सर, जादू टोना करने वालों के प्रधान, मैंने एक सपना देखा है। अब तक कोई भी ज्ञानी इसका मतलब नहीं बता पाया, मगर तू बता सकता है। मुझे बता कि मैंने सपने में जो जो देखा उसका क्या मतलब है। आपने क्या देखा? धरती के बीचों बीच एक पेड़ था। वो बहुत ही ऊंचा था, विशाल था। पेड़ बड़ा हो गया
और मजबूत हो गया और उसकी ऊंचाई आसमान छू रही थी। पेड़ बड़ा होकर बहुत मजबूत हो गया। एक पवित्र दूत काट डालो। देखा कि एक पहरेदार काट डालो। लोहे और तांबे के बंधन से बांध दो। तो पेड़ का क्या मतलब है? हे मेरे मालिक, ये सपना उन पर पूरा हो जो आपसे नफरत करते हैं और आपके दुश्मनों पर लागू हो। जो पेड़ आपने देखा वो बहुत बढ़ गया और मजबूत हो गया था। उसकी ऊंचाई आसमान छू रही थी और पूरी धरती से नजर आती थी। उसके पत्ते बहुत सुंदर थे। वो फलों से लदा हुआ था। उससे सबको खाना मिलता था। उसके नीचे मैदान के जानवर रहते थे और डालियों पर आकाश के पंछी बसेरा करते थे। वो पेड़ आप ही हो महाराज। और राजा ने एक पहरेदार को एक पवित्र दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जो कह रहा था, इस पेड़ को काट डालो और इसे नाश कर दो। इसके ठूंठ को जड़ों समेत जमीन में ही रहने दो और उसे लोहे और तांबे के बंधन से बांधकर मैदान की घास के बीच रहने दो। ये आकाश की ओस से भीगा करे और तब तक मैदान के जानवरों के साथ रहे जब तक कि 7 काल ना बीत जाएं। हे राजा, ध्यान दीजिए कि परम प्रधान का क्या फैसला है। आपको इंसानों के बीच से खदेड़ दिया जाएगा और राजा मैदान के जानवरों के साथ रहा करेगा। आप बैलों की तरह घास पत्ते खाएंगे। आप आकाश की ओस से भीगा करेंगे और आप पर 7 काल बीतेंगे। तब जाकर राजा जान जाएगा कि इंसानी राज्यों पर परम प्रधान परमेश्वर का राज है और वो जिसे चाहे उसके हाथ में राज देता है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि ठूंठ को जड़ों समेत छोड़ दो। तो जब राजा जान लेगा कि स्वर्ग में कोई है जो राज करता है, तो आपका राज आपको लौटा दिया जाएगा। इसलिए अपने पापों से फिरकर सही काम कीजिए। दुष्ट काम छोड़कर गरीबों पर दया कीजिए। हो सकता है आपकी खुशहाली के दिन बढ़ जाएं। बेलतशस्सर ने बताया कि ऐसा कब होगा? नहीं महाराज, पर ज्ञानियों की राय है कि उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याद कीजिए महाराज, मिस्री देवताओं का दावा था कि वो हमें हरा देंगे, हमें धूल चटा देंगे। पर आपने उन्हें धूल चटा दी। तो यहूदियों का ईश्वर कौन है कि हम उसकी बात पर ध्यान दें? आपने कितना कुछ हासिल किया है। देवता आप पर मेहरबान हैं। बेबीलोन की शान के चर्चे दुनिया के कोने कोने में होते हैं महाराज। और बेलतशस्सर कहता है कि आप रहम की भीख मांगे। इतनी जुर्रत! राजा किसी के आगे नहीं झुकते। चलो अब एनलिल के तारों की बात करें। हम जानते हैं कि अर्गुला तारा मंडल में लूगल तारा सबसे तेज चमकता है। तारे हमेशा सच बोलते हैं, जबकि हारे हुए देवता बकबक करते हैं। ऐसा करो, वापस यरूशलेम चले जाओ। पर जाओगे कैसे? वो तो खाक में मिल गया है।
क्या यहोवा ने तुझ पर कोई नई बात जाहिर की? 10 महीने होने को आए, तुमने तो कहा था कि राजा पागल हो जाएगा। उसकी हर बात पूरी होती है। ऐसे तो तारे भी झूठ नहीं बोलते, पर उनका क्या मतलब बताना है ये हम तय करते हैं। तुझे अपनी बात का लेखा देना पड़ेगा। जब एक ज्ञानी झूठ बोलता है तो पता है उसका क्या होता है? मैंने वही कहा जो यहोवा ने बताया। भूल गए तुम? जब मूरत के दर्शन का मतलब कोई नहीं बता पाया तो राजा ने मौत की सजा सुनाई थी। तब तो तुमने बड़ा अच्छा मतलब बताया था कि राजा सोने का सिर है, पर इस बार तुमने कहा है कि वो पागल हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा जरूर होगा। किसे पता आगे क्या होगा, पर जो भी हो तुमने राजा के खिलाफ बात की है। ये राजद्रोह है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दस महीने होने को आए, तुमने राजा के खिलाफ बात की है। तुमने तो कहा था कि राजा पागल हो जाएगा। ये राजद्रोह है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ताकि तुम हमेशा यहोवा की सुन सको। हे यहोवा, मुझे अपनी राह सिखा। मुझे मेरे बैरियों के हवाले ना कर, क्योंकि मेरे खिलाफ झूठे गवाह उठ खड़े हुए हैं। वो मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। अगर मुझे विश्वास ना होता कि यहोवा मेरे जीते जी भलाई करेगा, तो ना जाने मेरा क्या होता। मेहरबानी करके हमें 10 दिन तक परख कर देखिए। बाकियों से तो सेहतमंद लग रहे हो। इन्हें वही देते रहो जो ये खाना चाहते हैं। मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता, पर तुम पुजारियों और तांत्रिकों से 10 गुना बेहतर हो। उसे एक सपना आया, कोई नहीं बता पा रहा उसने क्या देखा। यहोवा ने तुम्हारी सुन ली। यहोवा पर आशा रख, हिम्मत से काम ले, अपना दिल मजबूत रख। हाँ, यहोवा पर आशा रख। बेल को बलिदान चढ़ाया जाए। ये जाम देवताओं के नाम। देवताओं के नाम। ये शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। ईस्टर द्वार, मेरे बाग और जिगरत तो इतना ऊंचा है कि स्वर्ग तक पहुंचता है। हुजूर ने सही फरमाया। बड़े ताज्जुब की बात है, 12 महीने पहले आपके किसी सेवक ने दावा किया था कि आप पागल हो जाएंगे। ये महानगरी बेबीलोन नहीं, जिसे मैंने अपने बल से, अपनी ताकत से बनाया है, ताकि ये राजनिवास हो जिससे मेरा प्रताप और ऐश्वर्य बढ़े। हे राजा नबुकदनेस्सर,
तेरे लिए ये संदेश है, राज तेरे हाथ से ले लिया गया है और तुझे इंसानों के बीच से खदेड़ दिया जाएगा। तू मैदान के जानवरों के साथ रहेगा और बैलों की तरह घास पत्ते खाएगा और तुझ पर 7 काल गुजरेंगे। तब जाकर तू जान जाएगा कि इंसानी राज्यों पर परम प्रधान परमेश्वर का राज है और वो जिसे चाहे उसके हाथ में राज देता है। खुद तो ज्ञानी कहलाने के लायक नहीं हो और तुम दानियल पर उंगली उठा रहे हो। ये उसकी चाल थी। दानियल ने आपके पिता के खिलाफ साजिश रची है। अच्छा, तो बताओ उसने ये सब कैसे किया? उसकी हर बात पूरी हुई और तुम बार बार गलत साबित हुए। पिताजी को तुम पर कितना भरोसा था और मैंने भी तुम पर भरोसा किया। पता नहीं। दानियल, ये स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर यहोवा कौन है?